जय हिंद दोस्तों। आपका टाइम न लेते हुए मैं सीधे पॉइंट से शुरू करता हूं। अगर आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है तो कुल 2 या 3 प्रकार की टोटल होती है जहां पर ऑफिस वर्क कर सकते हैं आप लोग। टोटल ये 3 जगह होती हैं। तीनों जगह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात करें कि अपने थाने पे, जिस थाने पे आप पे नियुक्ति हुई है उस थाने के ऑफिस में चाहे तो आप लोग काम कर सकते हैं। जो थाना होता है उस थाने, हर थाने पे ऑफिस होता है, उस ऑफिस में काम कर सकते हैं। जबकि एक ऑफिस नहीं होता है, बहुत सारी होती है। मैं आगे वीडियो में सब कुछ बताते चलूंगा। दूसरा होता है अपने जिला मुख्यालय पे। जिस भी जिला में आपका नियुक्ति हुआ है, जिस थाने के अंतर्गत है, वो जिला जो एसपी ऑफिस होता है वहां पे बहुत सारे ऑफिस है, वहां पे ऑफिस पे काम कर सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका जो मुख्यालय स्तर पर, जो लखनऊ जिसको बोलते हैं, लखनऊ में पुलिस मुख्यालय है, चाहे तो वहां पे भी ऑफिस में काम कर सकते हैं। ये 3 जगह है ऑफिस में काम करने के लिए। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां पर ऑफिस होता है। यही 3 जगह पे कर सकते हैं। तीनों को करने के लिए आपको क्या क्या कोर्स होना जरूरी है, क्या क्या स्किल आपकी आनी चाहिए, क्या क्या चीज आपको अभी टाइम है आप उसको कर सकते हैं जिससे आपकी नियुक्ति ऑफिस में हो जाए, और क्या फायदा मिलता है, कितनी ड्यूटी मिलती है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग किरण पब्लिकेशन की चाहे तो बुक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है, जो कि जिसमें प्रीवियस ईयर टोटल कवर किया गया है। टोटल जिसमें 85 सेट है, और एसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है उत्तर प्रदेश पुलिस में आने के लिए, जिसमें मूल विधि से लेकर संविधान तक सब कुछ कवर किया गया है। 2017 से लेकर 2021 तक के जितने भी सॉल्व पेपर हैं सबका उसमें क्या किया गया है कि व्याख्या सहित हल दिया गया है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी का बुक है, जिसमें 85 सेट दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को व्याख्या सहित सॉल्व किया गया है, बताया गया है। मैथ का भी बुक है किरण पब्लिकेशन में, जिसमें भी 85 सेट है, सॉल्व पेपर पूरा प्रीवियस ईयर का टोटल किया गया है। और इसके साथ साथ रीजनिंग का बुक है, जिसमें टोटल इसमें भी 85 सेट है, और टोटल जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं सबका सॉल्व पेपर दिया गया है व्याख्या सहित। तो आप लोग चाहे तो इन बुक को खरीद के अपने साथ ट्रेनिंग पे ले जा सकते हैं, और वहां पे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग वहां जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग जाएं बाहर और सब खरीदे, इसीलिए आप पहले से तैयारी करके रखिए, बुक को खरीद लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बुक को खरीदने के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बात करते हैं आपके पास क्या क्या कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से आपने एमसीए कर रखा है, जो कि ये कंप्यूटर का डिग्री है, एमसीए आप लोग को पता होगा, एमसीए अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए बेस्ट है, आपका सिलेक्शन किसी भी ऑफिस में हो सकता है। दूसरी बात करते हैं बीसीए। अगर आप एमसीए नहीं है, बीसीए किए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ओ लेवल ऐसा कोर्स है जिसका मांग रहता है पुलिस विभाग में और ऑफिस में काम रहता है, तो ओ लेवल भी किए हैं तो आपका हो सकता है। तीसरा चौथा कोर्स हो गया आपका C++। अगर C++ किए हैं, इसके बेस पे भी चाहे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ऑफिस में नियुक्ति हो जाएगी खूब आराम से। तीसरा चौथा पांचवा कोर्स हो गया आपका CCC। बहुत ही नॉर्मल कोर्स है CCC का, इस पे भी हो जाता है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हो तो, अच्छे से पढ़ाई करके जानकारी नॉलेज होनी चाहिए, तो CCC है तो भी आपको हो जाएगा। इसके अलावा डीसीए ऐसा कोर्स है जिसको किए हैं तो एकदम श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑफिस के लिए। अब देखिए, इन सभी कोर्स, जितना मैंने कोर्स बताया, इनमें से कोई एक कोर्स भी है आपके पास तो आपका सिलेक्शन हो सकता है ऑफिस में। अगर ऑफिस में करना है तो इसके अलावा ये कोर्स तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग कम से कम 25 से ऊपर होना चाहिए स्पीड आपका, 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर होना चाहिए हिंदी टाइपिंग का स्पीड आपका। वो भी मंगलदेव फॉन्ट पे हिंदी टाइपिंग की जाती है या वर्क होता है ज्यादातर। इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी कंपलसरी है। किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो सारा का सारा जितना वर्क होता है हिंदी में ही होता है, तो आपको हिंदी आना चाहिए टाइपिंग में, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप को कंप्यूटर का बेसिक चीज भी आना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको कंप्यूटर का बेसिक आता होगा। क्योंकि किस किस चीज पे काम होता है मैं आपको बता देता हूं। एक्सेल पे सबसे ज्यादा वर्क होता है पुलिस में। एक्सेल जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस पे वर्क ज्यादा होता है। तो एक्सेल की नॉर्मल जानकारी, ये नहीं करें कि बहुत बड़े आप वो हो जाए, लेकिन नॉर्मल जानकारी जो होती है एक्सेल के बारे में, वो एक्सेल के बारे में नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए।
अगली बात करें कि पावर पॉइंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, एमएस वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितना लेटर बनता है, कुछ भी लेटर बनाना है एमएस वर्ड पे ही बनाया जाता है। पावर पॉइंट में कभी कभी पीपीटी बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है, और एक्सेल पे तो सारा काम ही होता है, टोटली काम एक्सेल पे होता है। इसके अलावा आपको ईमेल वगैरह लिखने आना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है ईमेल और कैसे एक्सेस किया जाता है। इतना चीज आता है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, ये सब चीज आपको आना चाहिए। तो मान के चलिए कि आपकी ऑफिस में नियुक्ति के लिए आप योग्य हैं। अगर नहीं आता है ये सब तो आपके पास अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी आपका मेडिकल शुरू होगा 22 से 15-20 दिन यही चलेगा। उसके बाद से चलेगा, फिर से ज्वाइनिंग आपका होते होते जेटी से होते होते महीना 1.5 महीना लग जाएगा। तो आप इन कोर्सों में से देख लीजिए कि कौन सा कोर्स अगर आप नहीं भी किए हैं तो कौन सा कोर्स इसमें से कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं इसमें से जो कि ऑनलाइन बेसिस पे हैं। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन बेसिस पे कर सकते हैं। और इसका सर्टिफिकेट जैसे ट्रिपल सी हो गया, फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं अपना, एक दिन जाके एग्जाम दे आएंगे, आपके पास सर्टिफिकेट मिल गया है। एक्सेल वगैरह है, अपना गूगल यूट्यूब पे एक्सेल सीखिए। अपने आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें प्रैक्टिस कर सके, जानकारी आपको हो सके, तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। तो फिर आप कहीं भी एक एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको नियुक्ति दे दी जाएगी ऑफिस में। अब जब आपकी ऑफिस में नियुक्ति हो जाएगी तो अब इस पे बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑफिस सही रहेगा आपके लिए। अगर देखिए आप ज्यादा इधर उधर नहीं कूदना चाहते, थाने स्तर पर अगर करना चाहते हैं तो थाने पे 3-4 ऑफिस होते हैं सबसे मेन। 3-4 ऑफिस में आप चाहें तो अगर इसमें ऑफिस में नियुक्ति होती है तो फिर आपकी अन्य कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और केवल ऑफिस में ही करेंगे। सबसे पहला ऑफिस होता है सीसीटीएनएस ऑफिस। सीसीटीएनएस में क्या होता है, रोज का काम होता है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हमारे हिसाब से 3 से 4 घंटे का वर्क होता है। लेकिन आपकी जो ड्यूटी होती है सुबह 10 से लेके, थाने के स्तर पर बता रहा हूं मैं, सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक, ऐसा मतलब नियमावली में है ड्यूटी। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई पर्चा कटना है, कोई चीज सिंक कराना है, डाटा सिंक कराना है, तो रात में आपको 11 बजे भी जगना पड़ जाए। थाने स्तर पे वहीं पे आपका रूम रहता है थाने पे, और जब काम लगता है कुछ तो आके अपने ऑफिस में कर लिया जाता है, फिर जाके रूम पे बैठ जाइए, आइए काम कर ले जाइए, करके जाके बैठ जाइए। आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई थाना प्रभारी जो भी होगा वो नहीं बोलेगा, क्योंकि आप अपना काम कर दे रहे हैं आके। तो ये बेनिफिट रहता है थाने के ऑफिस में। अगर थाने पे एक और ऑफिस होता है आईजीआरएस। आईजीआरएस में भी क्या होता है, जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके बारे में उसका आख्या लिखा जाता है, ये सब लिखा जाता है कंप्यूटर पे। तो इसमें भी मान के चलिए 3-4 घंटा इसमें भी वर्क होता है, इससे ज्यादा वर्क नहीं होता है। कॉल वॉल करना होता है, उसको आप चाहें तो आईजीआरएस में नियुक्ति ले सकते हैं। 2 ऑफिस हो गया। तीसरा ऑफिस होता है जीडी का। जीडी मतलब ऑफलाइन वाला। जीडी तो सीसीटीएनएस वाला ही चलाता है, लेकिन ऑफलाइन वाला ले लेंगे तो आपको रजिस्टर से काम करना पड़ेगा, हाथ से लिखना पड़ता है रजिस्टर वगैरह पे, ड्यूटी लगानी होती है, ड्यूटी मुंशी होते हैं ये भी एक ऑफिस है। इसमें भी चाहे तो आपका हैंडराइटिंग सही है, लिखने का स्पीड सही है, तो आप इसमें भी अपना नियुक्ति ले सकते हैं। तो मिला जुला के थाने के स्तर पर यही 2-3 ऑफिस होते हैं, इसी पे आप लोग को काम करना होता है, वहीं पे रहा जाता है, जब काम पड़े आके कर लीजिए। दूसरा वर्क है जो आपके जिला मुख्यालय होगा, एसपी ऑफिस होगा। जैसे जहां भी जिस भी जिला होता है उस जिला के मुख्यालय पे एसपी ऑफिस पे भी ऑफिस होते हैं। वहां पे बहुत सारे ऑफिस होते हैं, लगभग संख्या उनकी देखी जाए तो 20 से ऊपर ऑफिस है टोटल। आप लोग के पास अगर जानकारी है, जो कोर्स बताया और जो हिंदी टाइपिंग वगैरह आती है, तो आप किसी भी ऑफिस में नियुक्ति ले सकते हैं। लेकिन देखिए आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं आता है तो फिर आपको नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑफिस, बढ़िया बढ़िया ऑफिस बता रहा हूं आपको, जहां पर मैं ऐसा ऑफिस बता रहा हूं जहां पर आपको पढ़ने के लिए समय मिल सके। ऑफिस माने का मोटो क्या है कि आप लोग आइए तो अपना ड्यूटी करके और बाकी टाइम में आप लोग अपने पढ़ने के लिए समय निकाल सकिए, यही मोटिव है इस वीडियो बनाने का। तो इस ऑफिस में आने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी आता है एसजेपीयू होता है सबसे पहला ऑफिस। नाम लिखते जाइएगा आप कलम कापी निकाल के। एसजेपीयू हो गया जहाँ पे नियुक्ति ले सकते हैं। दूसरा ऑफिस हो गया आईजीआरएस। जो आईजीआरएस थाने का बताया उस सब थाने का नहीं है, ये जिला मुख्यालय का है। टोटल जितने थाने होंगे जिले में सबका मॉनिटरिंग करने के लिए होता है आपका आईजीआरएस। 2 ऑफिस हो गया। तीसरा ऑफिस हो गया चुनाव सेल, जहां पर केवल ड्यूटी चुनाव आता है, कोई चुनाव आगे आ गया तो उस टाइम ड्यूटी लगाई जाती है, मतलब लगाने का काम करते हैं। आप लोग जिले के अन्य जगहों से, थानों से, दूसरे जिलों से वहां पे क्या करेंगे आप लोग, उसमें आप ड्यूटी लगाएंगे, ये काम होता है। और अगला ऑफिस हो गया आपका वीआईपी सेल।
वीआईपी सेल में ये होता है कि इसमें अगर नियुक्ति आपकी होती है तो इसमें कोई वीआईपी आ रहा है आपके जिले में, तो उसका प्रोटोकॉल बनाना होता है, उसका ड्यूटी लगाना होता है। सभी सिपाहियों, दरोगा और इंस्पेक्टर का वहां पे ड्यूटी लगाने का काम वीआईपी सेल करता है। ये भी सारा काम कंप्यूटर पे होता है, सारा का सारा काम। अगला ऑफिस हो गया आपका सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस जो होता है जिला स्तर पे सभी थानों पे सीसीटीएनएस जो होते हैं सबकी मॉनिटरिंग करता है। जो भी काम करवाना है जिला स्तर पे सभी थानों से बोल के करवाता है सीसीटीएनएस ऑफिस। सीसीटीएनएस के बाद से अगला आ गया सीएम डैशबोर्ड। सीएम डैशबोर्ड ऑफिस ऐसा ऑफिस है जहां पे आपको बहुत टाइम मिलेगा। सीएम डैशबोर्ड में जितने भी जिला में जितनी मैंने ऑफिस बताई सबका मॉनिटरिंग का काम कौन करता है? सीएम डैशबोर्ड ऑफिस करता है। यहाँ पे चाहे तो आप लोग नियुक्ति को ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ऑफिस में एक ही आदमी की नियुक्ति होती है। एक ऑफिस में कम से कम 4 से 5 लोग की नियुक्ति रहती है। तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही लोग का नियुक्ति होता है, आप लोग मिल के काम करेंगे सब कुछ। अगला ऑफिस का नाम हो गया आपका महिला बाल सुरक्षा संगठन। महिला बाल सुरक्षा संगठन में चाहे तो यहाँ पे जाके और इस ऑफिस में रहेंगे। इसमें 10-12 लोग की नियुक्ति होती है। इसमें आप लोग नियुक्ति दे सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन काम ये भी होता है, सिस्टम पे सारा काम इस पे भी होता है, ऑफिस वर्क है। अगला काम है शिकायत प्रकोष्ठ। शिकायत प्रकोष्ठ में चाहे तो आप लोग अपना नियुक्ति ले सकते हैं। ये भी वैसा ही ऑफिस होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो आता है कप्तान साहब के पास पेश कराने वगैरह का काम होता है। जो थाने से एप्लीकेशन आते हैं जो जिला स्तर पे होते हैं उनको ले जाने का काम होता है, इस ऑफिस में काम होता है। इसके अलावा बहुत सारी शाखाएं हैं, बताते रहेंगे तो 20 से ऊपर शाखाएं हैं। आप लोग आएंगे तो खुद समझ जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। यही सब मेन ऑफिस है जहाँ पे आप लोग अपना नियुक्ति ले सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको नियुक्ति लेना है, आप थाने पे किसी पोस्टिंग है, अगर आपको एसपी ऑफिस पे नियुक्ति लेना है तो ऐसा नहीं कि आप थाने से आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर थाने से आपकी नियुक्ति एसपी ऑफिस में कहीं पे हो रही है, तुरंत आपके थाना प्रभारी के नाम पे एक आदेश चला जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा। आप अपने जिला पे रहने लगेंगे। और ये जिला की जितनी ऑफिस बता रहा हूँ ये सुबह 10 बजे खुलते हैं और शाम को 5 से 6 बजे के आसपास बंद होते हैं। इतना देर आपको रहना होता है। इतने देर में अब क्या होगा कि आप लोग को बहुत समय मिलेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि लगातार काम करना होता है, 2 घंटे 1 घंटे का काम होता है। अगर कर दे रहे हैं उसको 2-3 घंटे का काम, वो करने के बाद से आपको पूरा टाइम बैठ के पढ़िए अपना, लेके कंप्यूटर भी आपके पास रहेगा, इंटरनेट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप लोग वहां अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये फायदा मिलेगा आपको ऑफिस में आने का। ऐसे बहुत सारे जिले होंगे जहां पर जाएंगे आप लोग तो वहां के कप्तान साहब जैसे सख्त होते हैं। इस टाइप का कहते हैं कि जो भी नया लड़का आया है उसको ऑफिस में नियुक्ति न दी जाए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। अगर जहां जरूरत पड़े, आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो वहां पे नियुक्ति आपकी मिल जाती है। ऐसा बोला जाता है कि 1 साल 2 साल बाद ही नियुक्ति दी जाए, नए लड़कों को न दी जाए, लेकिन मिल जाता है। अगर आपके पास जानकारी है, टैलेंट है, तो आपको नियुक्ति मिल जाता है। तो आप लोग अब इस 2 चीज पे फोकस करेंगे। आपका टाइपिंग बढ़िया हो, दूसरा चीज आपके पास जानकारी हो या सर्टिफिकेट हो, कोई दोनों में से कोई एक चीज। अगर कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जिसके पास जानकारी मतलब बहुत ज्यादा है और उसके पास कोर्स कोई नहीं है, कोर्स जो भी कोर्स मैंने बताया कुछ कोर्स नहीं है, लेकिन उसके पास जानकारी सब कुछ की है, तो फिर वो चाहे तो भी उसकी नियुक्ति हो जाएगी। अगर टाइपिंग लेकिन आना चाहिए तो भी उसकी नियुक्ति हो जाएगी। उसका सीधा कौन नियुक्ति देता है ये भी बता दे रहा हूं आपको। अपने थाने स्तर पे जाएंगे आप लोग, वहां से आप लोग आके पेश हो जाएंगे अपने सीधा कप्तान साहब के यहाँ और एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देके सीधा कप्तान साहब के पास पेश हो जाएंगे। तो स्टेनो होते हैं, हर एक जिले में एक स्टेनो बाबू होते हैं जो दरोगा या इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। वो उनका काम होता है नियुक्ति देना। तो उनसे आप लोग मिलेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे आपके पास जानकारी है तो आपको जिस ऑफिस के लायक आप होंगे उस ऑफिस में मिला के। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये फायदा चीज है कि आप लोग के पास अभी समय है 2 महीना। इस समय में आप लोग इसका उपयोग करिए। और अभी क्या करना है आपको, जैसे मेडिकल आपका हो रहा है, मेडिकल के बाद से कहीं पे ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, ऑफलाइन कोर्स कर लीजिए, कहीं करके आप ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लीजिए अपना कि हमारे पास ये कंप्यूटर की डिग्री है। जितना बढ़िया आपके पास सर्टिफिकेट होगा उतना जल्दी नियुक्ति होने की आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये समझ लीजिए, यही बताने का नियुक्त है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। दूसरा नंबर ये चीज की आप लोग बहुत सारे लोग हमारा चैनल देखते हैं लेकिन चैनल छोटा होने के कारण आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमको मोटिव मिलता है कि हाँ ये मैंने वीडियो बनाया तो इस पे इतने बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फिर मुझे और मोटिव मिलता है तो और नया वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ और यूनिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सब वीडियो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना हो बड़ा बड़ा चैनल पे जाके देख लीजिए, वो ट्रेडिशनल जो चलता है वही चल रहा है।
लेकिन हमारे चैनल पे आपको एक अलग अलग टाइप की वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप लोग सिलेक्शन ले भी लिए हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए काम की मैं वीडियो लाते रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।